ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी गीता के 10वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोक 40, 41, 42 पर अपना विश्लेषण करेंगे। आप गीता, उपनिषद, पुराण और वेदों के मर्मज्ञ हैं और मकर संक्रांति का दिन आ रहा है जो 15 तारीख को मनाई जाएगी। उस सब की आपको शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और आज इसके अंतिम जो 3 श्लोक हैं 40, 41 और 42 उन पर कुछ चर्चा करेंगे। 40वां श्लोक है नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनां परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मय। भगवान से ये प्रश्न हो सकता है कि आपने जिन जिन विभूतियों का वर्णन किया, क्या इसके अतिरिक्त और आपकी विभूतियां नहीं हैं? क्योंकि परिगणन का तात्पर्य ही होता है कि जितना है सबकी पूरी गणना मानी जाए। तो अगर ऐसा कहते हैं कि परिगणन है, तो आपने पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, गंधर्वों में, सभी में आपने बतलाया। परंतु और भी बहुत से योनियां हैं, जीव हैं, वस्तु हैं, उनमें भी किसी के स्वरूप का जो अत्यंत दिव्य है, तेजस्वी है, उसके विषय में आपको बताना चाहिए था। आपने नहीं बताया। भगवान कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनां परंतप। मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं उनको संपूर्णतया नहीं बता सकता हूं जब अंत ही नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि विभूति का अंत क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि भगवान के उन विभूतियों की गणना करने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं सामर्थ्य है? क्योंकि जो सृष्टि का जो स्वरूप है वो उसका आदि नहीं है या उसका अंत नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि भगवान ने उस सृष्टि की रचना की और दिव्य पूरे कल्पों के पूरे होने पर जब ब्रह्मा का भी शरीर का अंत होता और महाप्रलय की स्थिति होती है, संपूर्ण जितनी सृष्टि का क्रम है वो समाप्त हो जाता है और एक परमात्मा के स्वरूप में लीन रहता है। और वह भी हजारों करोड़ों वर्षों तक अपने उस स्थिति में रहकर पुनः उसकी इच्छा होती है सृष्टि करने के लिए, तो फिर वो एक ओम बहुश्याम की परिकल्पना करके उस सृष्टि की रचना करता है। पुनः सृष्टि का विस्तार होता है। शास्त्रों में यहाँ आया है कि एक ही सृष्टि नहीं है, एक ही स्वरूप नहीं है, अनेक ब्रह्मांडों की चर्चा होती है। हम लोग तो केवल एक ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। एक ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो 14 लोक और 14 भुवन, 3 लोकों का जो स्वरूप है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आवरण, वो 7 परत का आवरण है आपके ब्रह्मांड में, जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से अंडकटाय की पूरी चर्चा है, ब्रह्मांड कटाय की, जिसमें उसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो उन प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान के स्वरूपों का इसी तरह से अनेक विभूतियां हैं। तो जब
कोटि ब्रह्मांडों की चर्चा होती, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों आकाश है, करोड़ों सूर्य है, करोड़ों देवता है, करोड़ों सब कुछ है, सबका अलग अलग सिस्टम पूरा है। तो जैसे उनके जितने भी हैं, अगर उनकी हम सबकी गणना करना चाहें तो संभव ही नहीं गणना करना। एक ब्रह्मांड की गणना करने में पूरा एक दो जीवन नहीं, हजारों जीवन व्यतीत हो जाएंगे तब हम पूरी गणना को कर सकते हैं, उसमें भी संदेह है। तो फिर अनेक ब्रह्मांडों में उनके होने वाले दिव्य विभूतियों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। तो फिर आपने जो ये कहा है कि मेरी ये विभूति है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा एष तु उद्देश्यतः विभूते विस्तरः मया प्रोक्तः। ये तो केवल उदाहरण के रूप में मैंने इन विभूतियों की चर्चा कर दी, और इसी तरह से और भी विभूतियां हैं मेरी। तो एष तु उद्देश्यतः, उद्देश्यतः माने उदाहरणार्थ के रूप में, उदाहरण के रूप में। जैसे व्यक्ति कुछ कहता है उसका उदाहरण एक प्रस्तुत करता है, तो उदाहरण के रूप में कि इस तरह की मेरी विभूतियां हैं, और वो उनका जो है विभूतियों का विस्तार जो है वो एक जो बतलाया गया, जिन विभूतियों की चर्चा की गई ऊपर में, वो सब केवल जो है संक्षेप में केवल बतलाने के लिए उद्देश्यतः अर्थात उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत किया कि इस तरह की मेरी विभूतियां हैं। तो इसका जो कथन है, तो ये नहीं है कि संपूर्ण विभूतियां इतनी हैं, उनका अनेक विभूतियां हैं जिनकी चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं केवल मैं उद्देश्यतः, केवल उदाहरणार्थ इन विभूतियों का संक्षेप में एक स्वरूप हमने प्रस्तुत किया है, वस्तुतः ये इतना ही नहीं। तो प्रश्न ये होता है कि आप कैसे इनको विभूति कहते हैं, आपकी विभूति कहने की मुख्य कारण क्या है, किस आधार पर इनको आप विभूति कहते हैं? और अनेक विभूति हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है बोल रहे हैं, तो उन विभूतियों के स्वरूप की स्थिति हम कैसे मान लेंगे? भगवान कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। अर्थात यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तदेव मम तेजोंश संभवम अवगच्छ। जिन जिन ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु को आप देखते हो, जिसमें आपको कुछ अनोखा मालूम पड़ रहा है, कुछ एक वैलक्षण्य आपको प्रतीत हो रहा है, वो जान लो कि वो मेरे अंश से ही वो तेजस तो वो प्राप्त है उस वस्तु में, व्यक्ति विशेष में, और वो मेरा विभूति है। अब इसलिए आप जब देखते हैं समाज में भी, जो समाज को लेकर के आगे बढ़ रहा है, हम तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्यक्ति ही क्यों आगे बढ़ करके और संपूर्ण समाज को एक दिशा दे रहा है, या संपूर्ण समाज को वो सुधारने की इच्छा रखता है, तो इसका मतलब है कि उसमें उस प्रभु का अंश हमसे अधिक है, इसलिए वो उसकी विभूति होने योग्य है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर सीधे कह दिया विभूति होने की योग्यता क्या है, तो वह है ऐश्वर्यमत्ता, श्रीमत्ता, शक्तिमत्ता। तो ऐश्वर्यमत्व जिसमें हो, और जो श्रीमत हो अर्थात अत्यंत शोभा युक्त हो, और शक्ति युक्त हो, विलक्षण शक्ति संपन्न हो। शक्ति का केवल शारीरिक शक्ति से नहीं होता, शक्ति का मतलब जिसका मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल सब उसका जो है तीव्र हो, तो वही, और साथ साथ में वो जो हमारा जो सनातन धर्म की परंपरा, उस परंपरा के अनुसार उसका चिंतन हो, उसकी जो है जिसको हम लोग कहते हैं उसकी सोच होना, तो वो हो,
तो वो हो, क्योंकि परमात्म तत्व की जो स्थिति है वो समाज को, विश्व को शांति प्रदान करने की, उसको सबको जोड़ने की होती है, तोड़ने की नहीं होती है। तोड़ने की प्रवृत्ति जो है वो राक्षस प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति उसको कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वह मेरा अंश है, तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजसंभवम्, मैं तो मेरे तेज से उसको संभव जानना चाहिए और वो मेरा अंश है। तो इस तरह से भगवान ने अनेक विभूतियों के भी विषय में हम लोगों को जानकारी दी। भगवान कहते हैं अथवा आप ऐसा भी उसमें विचार कर सकते हो, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि और अगर आप ये सोचना चाहें कि मेरी विभूति कैसे हो सकती है, क्यों विभूति हो गई, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने की, जानने की जरूरत नहीं है। अथवा एतेन बहुना अथवा किम बहुना एतेन ज्ञानेन, बहुत सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इदम विष्टभ्य अहम इदम विष्टभ्य एकांशेन कृष्णम जगत स्थिता, क्योंकि संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा एक अंश मात्र को धारण करके मैं उसमें स्थित हूँ। तो इसलिए संपूर्ण, यहाँ कृष्ण का मतलब क्या है? इसका है संपूर्ण जगत जो है वो मन, इंद्रिय, शरीर सहित संपूर्ण सचराचर जितने प्राणी हैं, भोग सामग्री है, भोग स्थान है, समस्त लोगों के सहित ये ब्रह्मांड का वाचक है। और यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश से, उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही इसी कारण से भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत में जो है वो मेरे एक अंश से, मैं उसमें एक अंश से संपूर्ण जगत जो है मेरे स्थित है। तो इस तरह से भगवान ने अपनी विभूतियों की चर्चा की। विभूतियों के केवल उद्देश्यता अर्थात केवल उदाहरणार्थ के रूप में मान करके, और शेष विभूतियों के विषय में उनके लक्षण की भी चर्चा की। इन विभूतियों को जनाने का एक मुख्य कारण यही है कि परमात्मा की जो शक्ति है उसका वैलक्षण्य जो है पूरे विश्व में अनेकत्र है। हमें उसके पहचानने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न हो करके और नित्य भाव से होकर के, भक्ति भाव से होकर के उस परमात्मा में अपने को आत्मसमर्पण करके उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर हम चले, यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार गुरु जी ने अपने ज्ञान वर्षा की, उससे हम सभी लाभान्वित हुए। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।